पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें। बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठे। बिलावल भुट्टो का मशवरा। नौजवानों का मुतालबा है कि पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाएं। जिस तरह से ये सियासत कर रहे हैं मसाइल में इजाफा होगा। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। PTI दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहब के दौर में अशराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तमरीन पर अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी है। आसिफा बीबी से कहूंगा यहाँ से इलेक्शन लड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। तलबा की बाजियाबी के लिए कायम गुजरा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। ये काम एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन अदालत कर रही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलोचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। 7 रोज़ का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेज कर अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तिफसार। ऑफिशियल सेक्रेटरीट के सेक्शन 12 के तहत ये काबिल जमानत केस है। वकील सलमान सफदर का जवाब, इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं, इसका मतन पब्लिक करने का है। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। वकील सलमान सफदर, आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक NSC की दूसरी मीटिंग तक साफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी। हुक्मनामे का मतन, अदालत की FIA के तफ्तीशी ऑफिसर की बगैर नोटिस अदालत आने पर सरजनिश। स्टॉक मार्केट पहली बार 58,000 की सतह अबूर कर गई। मैशत में बेहतरी से सरमाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा, 58,197 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे की कमी। अमेरिकी करेंसी 285 रुपये 12 पैसे पर बंद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। काउंसिल जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर फैसला करेगी। गुज़श्ता रोज़ शिकायत कुनिंदगान ने तमाम शवाहिद और मुतल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रखी। काउंसिल ने तमाम फ्रीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया था। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान के मुआशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सेनेटर वकार अहमद खान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। लीडरशिप के दलेराना फैसलों की वजह से मैं कायल हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला, जो बड़ा फैसला था। कोई भी सियासी जमात अपना सियासी नुकसान नहीं करती। सेनेटर वकार अहमद खान की गुफ्तगू। अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सकेगा नून लीग वो करेगी। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की मुश्तरका कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से इत्तेहाद के निकात पर मुशावरत। सिंध के लोगों का 15 साल तक इस्तेहसाल किया गया। हमारे इत्तेहाद का मकसद करप्शन के खिलाफ सूबे के लोगों की आवाज़ बनना है। सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं। निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। सिंध में PP मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर चलेंगे। आइंदा इंतखाबात में MQM भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अमीनुल हक। फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर बरकरार। कराची चौथे नंबर पर। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी मुहाल। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
और 6 हफ्ते की खूनरेजी के बाद 4 दिन के लिए जंग बंद। कतर का हमास इसराइल जंग में 4 दिन के वक्फे का बाकायदा ऐलान। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा। आगाज 24 घंटे के अंदर होगा। मुआहदे के तहत दर्जनों फलस्तीनी और इसराइली कैदियों के तबादले पर भी इत्तेफाक। इसराइली काबीना ने आज ही मुआहदे की मंजूरी दी थी। 50 इसराइलियों के बदले 150 फलस्तीनियों की रिहाई होगी।